सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से देव वचन। अक्षत समो अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव विखजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव विखजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम उपकारी परम पूजिक स्वाट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजिक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की परम तपस्वी 108 श्री विमल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भवात्माओं, शीतकाल का समय है और ठंडी में सब लोग कैसे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और धूप अच्छी लगती है। इस दृश्य को देख करके आचार्य भगवंत ने एक हाइकू बना दिया। धूप में बैठूं, धूप में बैठूं, दौड़ धूप से बचूं। धूप में बैठूं, दौड़ धूप से बचूं। दौड़ होड़ है, दौड़ होड़। ठंडी में अच्छे से शांति से धूप में बैठ जाते हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन जो दौड़ धूप संसारी प्राणी की हो रही है, उस दौड़ धूप से मैं बच जाऊं बस। क्योंकि दौड़ होड़ है। ऐसी होड़ में हमें दौड़ना अच्छा नहीं लगता कि जो हमारे संसार को बढ़ाए। अनादिकाल से यह संसारी प्राणी ऐसे ही दौड़ धूप में लगा हुआ है। देख लो आप, अगर महाराज नहीं आए आपके नगर में तो कोई को कोई से मतलब नहीं। घर से दुकान और दुकान से घर, बस इन्हीं में ही लगे रहते हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं है। कभी कभार कोई एकादशी दीपावली आ जाए तो मंदिर में चहल पहल हो जाती है।
नहीं तो नहीं हो पाते। इसी दृश्य को लेकर के आचार्य भगवंतों ने करुणा की कि भैया ऐसे लोगों को थोड़ा सा जा करके जगाना भी अपना कर्तव्य है, तभी ये जैन धर्म प्रकाशित रहेगा। नहीं तो नहीं। जहाँ पहले ऐसी स्थितियाँ हो गई थी, महाराजों का सानिध्य नहीं मिलता था, मुनिराज की चर्या कैसी होती थी, श्रावक अपनी चर्या भी भूल गया। और कोई महाराज ऐसे गांव नगर में पहुंच जाते या कभी महाराज नहीं जाते तो उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि इनकी चर्या कैसी करते हैं, क्या करते हैं। अगर कोई महाराज के साथ में, भैया हमारे साथ चलो, पूजा करवा देना, बता देना कैसी विधि है, क्या है, पहले सच। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि नहीं, इनको समय समय पर समय दे करके और सबको जागृत कर नहीं तो ये अनादि काल की दौड़ धूप चल रही है। 4 संज्ञाओं की दौड़ धूप अनादि काल से लगी है। 5 विषयों की दौड़ धूप अनादि काल से लगी है। पंचेंद्रिय विषयों की, 5 पापों की दौड़ धूप अभी तक समाप्त नहीं हुई। 5 परावर्तन के चक्कर निरंतर यह संसारी प्राणी उठा रहा है। इसलिए जो अंतिम पंक्ति कही वो बहुत ही मार्के की है कि दौड़ धूप से बचो। और उस दौड़ धूप से बचना है। मन चंचल है, इसको जब तक कोई काम नहीं दो ये अपनी खुरापात दिखाता रहता है, और इसको थोड़ा काम दे दो तो फिर उसी तरफ इसकी दौड़ हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भी खिमलासा नगर में 4 महीने से आप लोग धर्म की आराधना कर रहे हो और उसके उपरांत कहते हैं कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय हुआ करता है। ऐसे ही आपका भी यह चातुर्मास संघर्ष पूर्वक हुआ, लेकिन इसका उपसंहार हर्षमय पंच कल्याणक के रूप में शुरुआत में ही आप लोगों ने ऐसा संघर्ष किया कि महाराज आए और एक दिन बीच में था और सिद्ध चक्र की आराधना सोची नहीं थी कि ऐसा भी हम लोग सिद्ध चक्र कर लेंगे। महाराज आए और कल से परसों से अष्टानिक पर्व लगना है और सिद्ध चक्र होना है। हो गया, बस आगे बढ़ गए। 10, 25, 50 लोग जो जिनेंद्र प्रभु के भक्त होते हैं, देवसाद गुरु के वो तो अवसर का लाभ उठा लेते हैं। तो मंगलाचरण आप लोगों का जब सिद्ध चक्र से हुआ था और हमने विचार कर लिया कि जब सिद्ध चक्र से मंगलाचरण हुआ है तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, चिंता नहीं करना। और बीच में भी एक सिद्ध चक्र की आराधना हुई और थोड़ा बीच में समय था तो बीना में भी एक सिद्ध चक्र की आराधना करा के और यहाँ पर फिर अब पंच कल्याणक की ये भूमिका आपकी कल से प्रारंभ होने वाली है। अभी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं क्योंकि सबको वही दिख रहा है कि कल से दुकान सबकी बंद होगी, मेहमान भी हैं और सारी व्यवस्थाएं, सब लोग धर्म में अपने उसमें लगाए हुए हैं अपने आप को। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं है, लेकिन सबको कल से उसी के बारे में ही चिंता है कि किस प्रकार से हमारा कार्य सानद निर्विघ्न संपन्न हो। हमारे आचार्य भगवंतों ने अनेक ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों की रचना जब की तो वहाँ कोई ना कोई विवक्षा लगा करके उस विवक्षा को
सम्यक दृष्टि जीव समझ जाते हैं। जिनके पास इस प्रकार की दृष्टि नहीं होती वो भटक जाते हैं। आप लोगों ने ष्टोपदेश नाम का ग्रंथ पढ़ा है। उसमें आया है परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याग्गो दृश्यमान लोकवत्, दृश्यमान लोकवत्। ऐसा कहा उन्होंने। ऐसे परम योगियों के लिए उपदेश दिया कि पर का उपकार छोड़ दो। अगर मुक्ति पाना है तो पर का उपकार मत करो। क्या कहा? परोपकार छोड़ दो। अब यही पंक्ति आप पढ़ लो और महाराज भी पढ़ लें और परोपकार नहीं करना चाहिए। ये किस विवक्षा में लिखी गई? अध्यात्म की विवक्षा में। अगर अध्यात्म का आनंद लेना चाहते हो और अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो फिर परोपकार छोड़ दो। और सबसे पहले तो इस शरीर के लिए जितना कर रहे हो, पहले इस शरीर का आप कुछ करना नहीं, क्योंकि ये शरीर भी पर है, अपना नहीं। तो जब शरीर अपना नहीं है तो फिर और दूसरे पदार्थ अपने कैसे हो सकते? तो उनका परोपकार नहीं करो। और अगर ये परोपकार नहीं करते आचार्य भगवंत, तो हम लोगों का कल्याण कैसे होता? यही पंक्ति पढ़ लेते कि परोपकार छोड़ो, तो पर का उपकार नहीं, अपने ही साधना में लीन रहते तो इतने भव्य जीवों का कल्याण होने वाला। तो उन्होंने अपना उपकार तो किया, लेकिन आचार्य भगवंतों ने ये कहा कि जब व्यवहार में चारित्र होता है, व्यवहार रत्नत्रय की क्रियाएं होती हैं, तो वहाँ परोपकार मुख्य हो जाता है। और जब अपनी क्रियाएं होती हैं, अपने में ध्यान में लीन होते हैं, उस समय परोपकार गौण हो जाता। इसलिए तत्वार सूत्र में कहा अर्पिता नर्पित सिद्धि। अर्पित और अनर्पित दो प्रकार की, प्रधान और गौण, मुख्य और गौण। कहीं कहीं कोई क्रिया मुख्य हो जाती है, कहीं कहीं कोई क्रिया गौण हो जाती है। एकांत से अगर हमने पकड़ लिया तो हम कार्य की सिद्धि अर्पित और अनर्पित से सिद्धि होती है। जहाँ व्यवहार की मुख्यता है वहाँ व्यवहार से सिद्धि होगी, जहाँ निश्चय है वहाँ व्यवहार गौण हो जाएगा, और जहाँ व्यवहार है वहाँ निश्चय गौण। लेकिन दृष्टि में तो दोनों रहते हैं, सिद्धांत में दोनों रहते हैं, तो कार्य की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। जिसको ये नहीं पता वह पढ़ता है, वह कहता है हमें क्या लेना देना दुनिया से, पड़ोसी से भी हमें क्या लेना देना, चाहे आपत्ति आई हो चाहे, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं परोपकार नहीं करना चाहिए। अपना लूटा, लोग कहते ना अपना लूटा छान। तो जो अपना लोटा छान के प्यास लगी हुई है एक व्यक्ति है और अपना लोटा छान करके पी रहा है, और छान लिया। एक दूसरा व्यक्ति आया वहां पर उसने तो अपना लोटा नहीं छाना, उसने तो अपनी पूरी बाल्टी ही छान ली। और 2-4-10 लोग आ गए बाहर के, उसने भी अच्छे से पानी पिया, और जो प्यासे थे उनको भी पानी पिला दिया। अब कौन को लोटा अच्छा है कि बाल्टी अच्छी है? धन्यवाद दिया सबने, आपने मेरी प्यास बुझा दी।
अब जब भी आप हमारे नगर में आओगे बिना भोजन किए तो हम जाने ही नहीं। जिसने अपना लोटा छाना था अब लोटा ढूंढ रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये स्थिति हो जाए। इन विवक्षाओं को जो अच्छी तरह से समझ लेता है वह व्यक्ति ही समझदार माना जाता है। यहाँ तक कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं और दीक्षा धारण करके मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी साधना पूर्ण रूप से अध्यात्म साधना रहती है। मौन धारण कर लेते हैं, उपदेश नहीं देते। लेकिन तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने पूर्व में ऐसी भावनाएं भाई, स्थूल कारण भावनाएं उनकी भावना करते हुए, हे प्रभु कब वो दिन आए जब मेरे अंदर भी वो शक्ति आए कि मैं ऐसे कई भव्य जीवों का कल्याण कर सकूं। दीक्षा के बाद तो वो भी किसी का भी कल्याण नहीं कर रहे, मौन हो गए। और ऐसी भावना, हाँ जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं सबका कल्याण नहीं कर पाऊंगा। और केवल ज्ञान होने के बाद फिर भी धर्म मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए, भव्य जीवों के तारने के लिए वह मौन पूर्वक आहार की चर्या करने के लिए आते हैं, और उसमें भी उस भव्य जीव का भी कल्याण हो जाता है। पहला आहार कहते हैं तीर्थंकर का जहाँ होता है पंचामृत की वर्ष, पंच आश्चर्य की वर्ष, वहाँ पर वृष्टि होती, पंच आश्चर्य होते हैं। और साथ साथ में वह जो आहार देने वाला भी है पुरुष है, तो उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और कोई महिला है तो कुछ भवों में ही वह मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। ऐसी महिमा कही गई है। तो उस समय तो अपनी चर्या से परोपकार करते हैं, लेकिन जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो समोषण की रुचि रचना होती है, और असंख्य जीव आकर के उनकी दिव्य धुनी का पान करते हैं और जितना जीवन रहता है वह उनका कल्याण, अपने के साथ साथ पर का भी कल्याण करते हैं। हाँ, अगर अपने पास शक्ति नहीं है पर के कल्याण की, तो अपना तो कल्याण करना ही चाहिए। और शक्ति है तो अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। धन आपके लिए मिला हुआ है, और इतना धन है आपके पास कि आपका परिवार तो चलेगा, लेकिन इतना भी है कि अगर 2-4 परिवारों का भी चला दो तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि ऐसे धन का सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि धन की 3 गति हुआ करती हैं। पहली गति तो है श्रेष्ठ गति, दान है, त्याग है। दूसरी क्या है? भोग है, उसका उपभोग कर लो। नहीं तो तीसरी गति तो उसकी होना है, यानी नाश को प्राप्त होगा। कैसे होगा महाराज नाश को प्राप्त? अगर आपने उपभोग नहीं किया तो दूसरे करेंगे, और अगर धन नाश को प्राप्त नहीं हुआ, धन तो रखा है लेकिन धनवान चला गया, तो अब आपका नहीं। इसलिए ये नीति है। किसी ने कहा है कि कमाओ नीति से, न्यायपूर्वक कमाओ। और उसका जो धन है प्रयोग करो। कैसे? दान करो। वह कैसे? प्रीति से। प्रीति यानी प्रसन्नता पूर्वक, अच्छे शुभ वचनों के पूर्वक,
अहोभाग्य सौभाग्य मान करके जो ऐसा उसका दान करता है प्रीति पूर्वक, कहा आचार्य भगवतों ने, उसके लिए उसका फल सर्वश्रेष्ठ फल इतना है, उसके लिए कभी भोग की कमी संसार में आने वाली नहीं, और अंत में जाकर के परम सुख को प्राप्त कराने वाली ये विद्या है। इसलिए हे भव्यात्माओं, अच्छी तरह से जब भी शास्त्र स्वाध्याय करो, उसको कोई ना कोई एक विवक्षा लगा करके करना। सर्वथा कथन हमारे आचार्य भगवंतों ने नहीं किया, और सापेक्ष कथन किया। इसलिए आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा था कि ही से भी की ओर सभी बड़े सभी हम लोग, ऐसा कहा, ही से भी की ओर सभी बड़े सभी हम लोग, छह के आगे तीन हो विश्व मैत्री का योग। ऐसा है, थोड़ा सा पूरा नहीं बन रहा, लेकिन उसका भाव यही है कि ही ये एकांत की ओर ले जाता है और भी अनेकांत की ओर ले जाता है। ऐसा ही है, अड़ के कोई रह जाए तो कहते हैं एकांत, और उसके साथ भी लगा दो भैया ऐसा भी है, बस इसी का नाम अनेकांत है। और अगर भी लगा के समझाते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है। जैसे कोई युद्ध करने के लिए जा रहा है और उसने तलवार ली और निकल पड़ा, और एक व्यक्ति ने वो देखा कि तलवार लेकर के जा रहा है और उसको डांट दिया, तू क्या लड़ेगा युद्ध, कैसे अपनी सुरक्षा करेगा, और डांट दिया। उसको अच्छा नहीं लगा। एक और सामने वाला व्यक्ति, भैया आप तलवार लेके तो जा रहे हो ना, ये ढाल भी ले लो। क्या कहा, इससे लड़ना, इससे अपनी सुरक्षा करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसको बहुत अच्छा लगा और ढाल लेकर के चला गया और वह युद्ध जीत करके आ। और दूसरा कहता लो हम अब जा ही नहीं रहे, हमें को डांट दिया, करना ही नहीं। तो जहां भी आ जाता है उसको भी सामने वाले को लगता है कि भैया ऐसा भी करके देख लो। बहुत का तो 6 के आगे 3 हो विश्व मैत्री का योग। 63 का अंक जो होता है वह विश्व मैत्री का प्रतीक है क्योंकि वह एक दूसरे के सापेक्ष हैं, मुख करके चल रहे हैं। और वहीं अगर दोनों निरपेक्ष हो जाए तो कहते हैं भैया उनका तो एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है। और 36 का आंकड़ा है तो सभा में भी बैठेंगे तो आमने सामने मुख करके नहीं बैठेंगे, वे इस तरफ मुख किए हैं और वो उस तरफ मुख किए हैं, क्योंकि 36 का आंकड़ा ऐसा चलता है। इसलिए सबको एक सूत्र में बंध करके इस पंच कल्याणक में भाग लेना है। और अगर 63 का अंक होता है तो बहुत अच्छा अंक कहलाता है। 36 का आंकड़ा वाले कभी सापेक्ष धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते, अनेकांत धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते और अनेक प्रकार के भीतर कूड़ा करकट जैसे रखता है, ऐसे ही विचारों को, अनेक प्रकार के भावों को अंदर भरते चले जाते हैं और आगे जाकर के अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। तो आप लोगों से कहना है कि दौड़ धूप से, संसारी दौड़ धूप से बचना है। और अब पंच कल्याणक में आपको अच्छी तरह से दौड़ धूप करना है। तो महाराज ने कह दिया था दौड़ धूप से बचो और धूप में बैठो तो धूप में बैठे रहो और पंच कल्याणक का पंडाल खाली नहीं। अब ये दौड़ धूप तो करना है जो हमारे लिए
संसार की दौड़ धूप से बचाने वाली दौड़ धूप है। ये धर्म की ऐसी दौड़ धूप है, एक बार जो अच्छे से कर लेता है फिर उसके लिए बार बार नहीं करना पड़ता, सब कुछ उसको प्राप्त होता है। ऐसे आप लोग, अब आपको बता दें कई स्थान ऐसे होते हैं, छोटे छोटे गांवों में पंच कल्याणक होते हैं और लोगों की बहुत उदारता होती है। आचार्य भगवंत का सिलवानी में पहुंचना हुआ और वहाँ पंच कल्याणक हुआ और आचार्य भगवंत जितने दिन वहाँ पर रहे, लगभग 40-45 दिन रहे, लोगों ने अपने व्यापार बंद कर दिए थे कि जब तक आचार्य श्री हैं तब तक हम कोई दुकानदारी नहीं करें। और जब वहाँ का पंच कल्याणक हुआ आचार्य भगवंत के सानिध्य में, सभी लोगों ने अपने घर खाली कर दिए, खोल दिए, ताला नहीं डाला कि आओ भैया आप यहाँ रहो अच्छी तरह से। और इस पंच कल्याण ऐसे ऐसे उदार वाले लोग होते हैं। ऐसे ही उदारता के साथ आप लोगों को अच्छी तरह से कार्य करना है कि भैया रिश्तेदार आए हैं या बाहर के लोग आए हैं तो एक कमरा हमारा खाली रहेगा, उसको हम उपयोग नहीं करेंगे। कोई भी आए भैया यहाँ रुकने की, क्योंकि ठंडी का समय है, व्यवस्था है, आप हमारे यहाँ रुक जाइए, करिए। एक अतिथि संविभाग अपने आप में बहुत बड़ा त्याग और दान माना जाता है। ऐसी उदारता के साथ आप लोग भगवान तीन लोक के नाथ का यह पंच कल्याणक हो रहा है और यह पूरा का पूरा खिमलासा नगर अब खिमलासा नहीं रहेगा, अयोध्या नगरी ये घोषित होने वाली है। कल से शुद्धिकरण होगा तो ऐसा लगना चाहिए कि कहीं भी लोग आ जाएं उनको अयोध्या नगरी दिखे और यहाँ के सब लोग अयोध्या वासी दिखें। ऐसी भावना के साथ इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं और आप सब लोग एक दूसरे के सापेक्ष होकर के इस कार्य को करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की। कल सभी को मालूम है